आज इस वीडियो में बात करेंगे जैसे लू लगना। ठीक है, लू लगना को क्या बोलते हैं? हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे लू लगना क्या होता है, हीट स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, बता दो कि इसे लू लगना कैसे होता है, क्यों हो जाता है, उसका लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को लू लग गया तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा। ठीक है, बता दूं कि बहुत सारे लक्षण मिल सकते हैं, लेकिन लू लगता कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बता दूं कि लू लगना क्या होता है, इसके बारे में पहले बात करें। बता दूं कि लू लगना एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बहुत गर्मी में रहता है, चाहे वह काम कर रहा हो या व्यायाम कर रहा हो या बस वातावरण में बैठा हो। ये भी हो सकता है। ये भी समस्या उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि यह समस्या शरीर के अत्यधिक गर्म रहने के कारण होती है। आमतौर पर लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहने वाले या शारीरिक परिश्रम के कारण भी, यदि आपको शरीर में का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है तो आपको समस्या हो सकती है। गर्मी के जिससे ज़्यादातर होता है गर्मी के महीनों में होता है। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को लू लग गया, अगर उसे सही ढंग से, अगर उचित समय पर अगर उसे इलाज नहीं किया जाए तो बता दूं कि लू लगने की समस्या को आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। अगर इलाज न किया जाए तो बता दूं कि आपके दिमाग, दिल, गुर्दे और मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। लंबे समय तक इलाज में देरी के कारण यह नुकसान और गंभीर हो सकता है, जिससे बता दो गंभीर जटिलताओं या मौत तक भी हो सकता है। किसी किसी में देखा जाता है कि गर्मी की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब बात करें कि इसे लू लगने के बाद लक्षण क्या क्या, किसी व्यक्ति को लू लग गया तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, बता दूं कि लू लगने पर लक्षण बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला 5-6 प्रकार के होते हैं। पहला शरीर का तापमान देखेंगे। ठीक है, शरीर का तापमान में होगा कि शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक होना लू लगने की मुख्य संकेत है। ठीक है, दूसरा का तेज़ी से सांस लेना, ये भी लक्षण बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी सांस लेने की गति तेज होना और छोटे छोटे अंतरालों पर हो सकती है। तीसरा का दिल की दर में वृद्धि, ये भी हो सकता है। आपकी धड़कन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि गर्मी आपके शरीर को ठंडा करने में मदद के लिए आपके दिल पर तनाव डालती है और दिल की धड़कन बढ़ने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, चौथा सिर में दर्द, ये भी हो सकता है। जैसे लू लगने से आपको सिर में दर्द हो सकता है। ठीक है, और पांचवा हो सकता है जैसे मानसिक स्थिति या व्यवहार में बदलाव हो सकता है, कि मानसिक खराब होना या व्यवहार में बदलाव होना। ठीक है, ये भी हो सकता है। जैसे पांचवा किसी की भ्रम या अशांति, या बोलने में गड़बड़ या चिड़चिड़ापन या दौरे, मिर्गी और बेहोशी आदि लक्षण लू लगने से हो सकता है। इसे भी हो सकता है जैसे मलती या उल्टी, अगर किसी व्यक्ति को लू लग गया तो भी हो सकता है जैसे उल्टी उल्टी होना, आपके पेट में गड़बड़ लग सकती है, जैसे गड़बड़ हो सकता है, जैसे मलती और उल्टी आ सकती है। ये भी हो सकता है जैसे त्वचा का लाल होना, ये भी हो सकता है। जैसे कि शरीर का तापमान बढ़ने के लिए आपका बता दूँ कि आपकी त्वचा लाल हो सकती है। ठीक है, ये था लक्षण। ठीक है, अब बात करेंगे कि लू लगने के कारण और जोखिम, मतलब हीट स्ट्रोक द केज बाय द रिस्क फैक्टर। ठीक है, बता दूं कि लू लगने के क्या कारण हो सकते हैं। लू लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे बता दूं कि पहला अधिक कपड़े पहनना, ये भी हो सकता है। ठीक है, अधिक कपड़े पहनने से क्या होता है कि अधिक कपड़े पहनने से क्या होता है, बता दूं कि गर्मी के मौसम में अधिक कपड़े पहनने से पसीना आसानी से भाप बनकर नहीं उड़ पाती है और आपका शरीर ठंडा नहीं हो पाता है। दूसरा का कि शराब का सेवन, शराब पीना आपके शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे लू लगने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कम पानी पीना, पानी कम पीने से पसीने द्वारा निकले गए तरल पदार्थ की कमी पूरी नहीं होती पाती है, जिसके लू लगने की समस्या तो हो सकती है। ये भी हो सकता है जैसे वातावरण में रहना, इससे गर्मी वातावरण में रहना, यदि गर्म वातावरण में अधिक देर तक रहने से शरीर का तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। आमतौर पर लंबे समय तक गर्म एवं नमी वाले मौसम में अत्यधिक देर में रहने के बाद यह स्थिति होती है। यह अक्सर बड़े लोगों और लंबी बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी हो सकता है। ये भी एक और पॉइंट हो सकता है, जिससे कि अत्यधिक गतिविधि, या इसकी वजह से भी हो सकता है। इससे गर्म मौसम में अधिक शारीरिक गतिविधि से शरीर का तापमान में वृद्धि होती है, जिससे लू लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
गर्म मौसम में व्यायाम करना या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को लू लग सकती है, लेकिन यदि आपको अधिक गर्मी रहने की आदत नहीं है तो आपको यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर बता दूँ कि ये भी देखा जाता है, जैसे जो एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं लोग, जैसे एसी वाले गाड़ी में बैठे हैं वो कभी नहीं बैठे होते, तो बैठने के बाद एसी से जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी लू लग जाता है। ठीक है, लू लग जाते हैं, इससे उनको बेहोशी, बेचैनी, अचानक भी गिर जाते हैं। ठीक है, ये होता है। अभी उससे जैसे उम्र पर भी डिपेंड करता है, जैसे अधिक गर्मी का सामना करने की आपकी क्षमता आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ताकत पर निर्भर करता है। बहुत ही युवा अवस्था में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और 65 की उम्र से अधिक लोगों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खराब भी होने लगता है, जिससे आपको क्या होता है, जिससे आपके शरीर का तापमान परिवर्तन का सामना करने में कठिनाई होती है। दोनों आयु समूह में आमतौर पर लोगों और शरीर में पर्याप्त पानी बचाए रखने में कठिनाई होती है, जो लू लगने की जोखिम के कारण भी बढ़ा सकती है। ये भी हो सकता है जैसे गर्मी के मौसम में जो परिश्रम ज़्यादा करना, जैसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा परिश्रम करते हैं तब आपको हो सकता समस्या। इसे गर्मी के मौसम में सैन्य प्रशिक्षण या फुटबॉल जैसे खेल में भाग लेना लू लगने के कारण भी बन सकता है। ठीक, अचानक गर्म मौसम में आना, ये भी हो सकता है। जैसे बताया कि जब जैसे आप एसी में बैठे हैं, ठीक है, अचानक अगर धूप में निकलते हैं तो आपको लू लगने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, यदि आपका अचानक तापमान में वृद्धि के संपर्क आते हैं तो आपको लू लगने के जोखिम बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है। एयर कंडीशन की कमी, ये भी हो सकता है। घर तो बहुत बढ़िया बना लिया अच्छी तरह से, आपका जैसे एयर कंडीशन नहीं है तो उसकी वजह से भी लू लग सकता है। जैसे कि आप पंखे आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं, इसी लेकिन लगातार गर्म मौसम के दौरान एयर कंडीशन आपको ठंडा करने और नमी कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ होती है जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, कुछ दवाएं आपके शरीर में हाइड्रेट रखने और गर्मी का सामना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। गर्मी मौसम में विशेष रूप से सावधान रहें। यदि आप रक्त वाहिकाओं को पतला करने वाली दवाई ले रहे हो, जैसे एड्रेनालाइन आप दवा खा रहे हो, तो अवरुद्ध करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली दवाएं लें। अभी सकते से शरीर से सोडियम और पानी को कमी करने वाली दवाएं लेते हैं, तो ये भी मनोवैज्ञानिक लक्षणों को कम करने की दवाई लेते हैं। या बता दूं कि इससे ये भी हो सकता है जैसे कि ज़्यादातर ADHD यानी ध्यान या भाव या अति सक्रिय विकार, अवैध उज्जैन जैसे कि एम्फेटामाइड और कोकीन भी आपको इस समस्या के लिए संवेदनशील बनाते हैं। ठीक है, कुछ स्वास्थ्य की स्थितियां भी हो सकती है, जैसे कि हृदय या फेफड़े जैसी कुछ पुरानी बीमारियां आपके लू लगने की जोखिम बढ़ा सकती है। मोटापा, सुस्त होना और पहले से भी लू लगने की समस्या होना आपके लू लगने की जोखिम बढ़ा सकती है। ठीक है, लू लगने से कैसे बचा जा सकता है बता दूं, ये बताऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।